नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आज आपका कला और संस्कृति का एक और नए चैप्टर में, जिसका नाम है शास्त्रीय संगीत के घराने एवं शैलियाँ। तो जहाँ से अब तक इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे और एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है, बताइए हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना। ये क्वेश्चन सभी पे आना चाहिए, तो आप सोच लीजिए अपने मन में क्या है। इसका सही आंसर होगा ग्वालियर का घराना, जो कि सबसे पुराना घराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है, बताइए हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है, किसे नहीं माना गया है? लखनऊ, किराना, ग्वालियर, आगरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लखनऊ घराना हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्रुपद गायिका के लिए प्रसिद्ध घराना है। ध्रुपद गायिका, तो ध्रुपद गायिका के लिए जो प्रसिद्ध घराना है उसका क्या नाम है? ग्वालियर का घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित थे? बड़े गुलाम अली, बताइए बड़े गुलाम अली जिस घराने से संबंधित थे उनका है ये पटियाला घराना। बड़े गुलाम अली किससे संबंधित थे? पटियाला घराना से। अगला देखिए, सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध। ठुमरी गायिका क्या थी? सुप्रसिद्ध थी ठुमरी गायिका गिरजा देवी। बताइए किस घराने से संबंधित थी ये? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बनारस घराना। ये किससे संबंधित थी? बनारस घराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित भीमसेन जोशी हैं, बताइए पंडित भीमसेन जोशी कौन है? ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। बांसुरी वादक, ओडिसी नर्तक, हिंदुस्तान गायक या सितार वादक? पंडित भीम जी कौन थे? हिंदुस्तान गायक थे। अगला देखिए, गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? बताइए गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी हरिदास। किसने किया था ध्रुपद शैली का आरंभ? स्वामी हरिदास। बार बार मैं इसीलिए रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आप सुने और आपको ज़्यादा देर तक याद रहे, जिससे रिवीजन करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिले। आप दोबारा अगर क्लास देखें तो आप 2x मोड या स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, जिससे आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी हरिदास। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली क्या थी? बताइए वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की तो क्या थी सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली? ख्याल। क्या थी? ख्याल। अगला देखिए, किस घराने को ख्याल गायिका का जन्मदाता माना जाता है? किस घराने को ख्याल गायिका का जन्मदाता माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग्वालियर घराना, जो सबसे पुराना घराना है। अगला देखिए, ऋतु वर्मा का संबंध है, बताइए ऋतु वर्मा। ऋतु वर्मा का संबंध किससे है? आपको पता है? आप सोचिए अपने मन में। तो गजल, पंडवानी, कर्नाटक या शास्त्रीय? ऋतु वर्मा जिससे संबंधित थी उसका सही शैली का नाम है पंडवानी शैली। किससे संबंधित है? पंडवानी शैली। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन गजल गायिका से संबंधित नहीं है? बताइए। ये क्वेश्चन काफ़ी वैसे बन जाते हैं, अगर आपको याद होंगे आप तभी टिक कर पाएंगे, तो कोई बात नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? हीराबाई बरोड़कर। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? शास्त्रीय गायन से कौन संबंधित है? बताइए। तो क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? मल्लिका अर्जुन मंसूर जी। बताइए यही आंसर है ना जी। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? मल्लिका अर्जुन मंसूर। अगला देखिए, प्रसिद्ध गायिका पी नाज मनासी किस गायिका से संबंधित हैं? बताइए। सोचिए, आप अपने मन में सोचा करिए, चाहे गलत आंसर जाए आपका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गजल गायिका। पीनास किससे थी? गजल गायिका से। नेक्स्ट देखिए, बेगम अख्तर कला की किस विद्या से संबंधित? बेगम अख्तर कला, बताइए। बेगम अख्तर, सोच लिए अपने मन में, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संगीत। बेगम अख्तर कला किस विद्या से संबंधित है? संगीत। अगला देखिए,
तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बेजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंधित थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था? ये काफी अच्छा क्वेश्चन हो जाता है और पूछे भी गए हैं तानसेन, स्वामी हरिदास और इनसे क्वेश्चन। तो आप सोचिए इसका क्या आंसर होगा, बताइए। सोचिए सोचिए, तराना, धमार, ध्रुपद या तिल्लाना, क्या है इसका सही आंसर? ध्रुपद। तानसेन क्या? ध्रुपद के गायक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीतीय शैली का हिस्सा नहीं है? बताइए, संगीतीय शैली का बताइए हिस्सा ही नहीं है तो कौन नहीं है? तिल्लाना। अगला देखिए, गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है, किसे प्राप्त है गायन का गौरव? इसका सही अच्छा आंसर क्या हो जाएगा? MS सुब्बलक्ष्मी। ये आपको याद रहना चाहिए। गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है MS सुब्बलक्ष्मी को। अगला देखिए, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? बताइए। तो किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को। कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर दास। अगला देखिए, त्यागराज का नाम संबंधित है, त्यागराज का नाम संबंधित है, बताइए। त्यागराज, त्यागराज का नाम आपने पहले भी वीडियो में सुना होगा। कौन थे? एक संगीतज्ञ थे। सुना था? नहीं सुना था। कहाँ के संगीतज्ञ थे? दक्षिण के। दक्षिण में क्या लगता है? कर्नाटक। ओके, तो नेक्स्ट आंसर। अगला देखिए, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? बताइए। ये तो आपको पता रहना चाहिए, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और वेदों में आपने पढ़ा भी होगा। कहाँ से लिया गया है? संगीत सामवेद, सारे गामा पा सामवेद से। अगला क्वेश्चन देखिए, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो को कहा जाता है गजलों का जनक। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की? पंडित जी ने, बताइए। जसराज, ये जसराज पंडित जी थे जिन्होंने तो कहाँ पर की थी? शास्त्रीय गायन में। अगला क्वेश्चन देखिए, माइकल जैक्सन संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं माइकल जैक्सन? नाम आपने काफ़ी सुना होगा, तो ये पॉप संगीत से हैं, कॉमन क्वेश्चन है। अगला देखिए है, राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है? राग भैरवी कब गाया जाता है? प्रातः काल में, रात्रि के प्रथम पहर में, रात्रि की द्वितीय पहर में। तो ये कब गाया जाता है राग भैरव? प्रातः काल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुबह 4 से 7 बजे तक। अगला देखिए, राग देह किस प्रहर गाया जाता है? राग देह, बताइए ये कब गाया जाता है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? रात्रि के द्वितीय पहर में। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, संगीत के क्षेत्र में किस आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है? ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय जब अमीर खुसरो आए थे तो उन्हें किस किस का जनक माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, सोचिए अपने मन में। इसका सही आंसर सितार, कव्वाली, राग, राग तराना, तो ये चारों ही इन्होंने ही गाए हुए थे, ठीक है, इन्होंने ही इनका आविष्कार किया था। चलिए, तो टिक करते हैं हम बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी, संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से रहा है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, बताइए, संगीतकार तानसेन का संबंध राजघराने से पूछ लिया, बेसिकली पूछा जाता तानसेन का मकबरा कहाँ है और ये सब आपको, ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं तो आपको पता रहना चाहिए। तो इसमें ग्वालियर, ग्वालियर 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आपके मन में क्या चल रहा है आप बताइए, आप सोचिए, उसके बाद मैं सही आंसर आपको देता हूँ। इसका क्या है? तो रीवा, ग्वालियर और मुगल, क्योंकि मुगल के ही दरबार में तो रहते थे तानसेन, अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? भारत खंडे, बताइए कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? सितार, तबला, शहनाई, सरोद। अमीर खुसरो अभी कराया हुआ क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सितार। अगला देखिए, राग रागनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन किया है, किसने किया है?
इसका सही आंसर बताइए। राग रागनियों, इसका सही आंसर हो जाएगा नारद के संगीत मकरंद में। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रातः काल में गाए जाने वाला राग, जो अभी कराया हुआ क्वेश्चन है, प्रातः काल में गाए जाने वाला राग कौन सा है? तो कौन सा है इसका सही आंसर? दरबारी। प्रातः काल में गाए जाने वाला राग कौन सा है? दरबारी। अगला देखिए, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए कहाँ की गई है? तो संगीत आपको वेदों में अभी कराया हुआ है, कहाँ की गई? सामवेद में। ओके, कॉमन क्वेश्चन है यार, ये तो आप वैसे भी लगा के कर सकते हो। ओके, अगला देखिए, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? भीमसेन का क्या रहा है? इनका शास्त्रीय संगीत। पंडित भीमसेन जोशी, शुरुआत में आया हुआ क्वेश्चन है, कहाँ है? शास्त्रीय संगीत। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कौन है सुविख्यात? कराया हुआ क्वेश्चन है, आपने नाम सुना होगा, MS सुब्बलक्ष्मी। ओके, अगला देखिए, भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है। भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है, क्या है इसका सही आंसर? ध्रुपद। भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीनतम रूप क्या है? ध्रुपद। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक या गायिका है? बताइए, सोचिए, क्या लगता है आपको इसका सही आंसर क्या होगा? IAS 2006 में पूछा गया क्वेश्चन। जब IAS में पूछा गया है तो काफ़ी बार पूछा भी गया होगा अच्छे एग्जामों में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गंगूबाई हंगल। ओके, अगला क्वेश्चन, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध बताइए जी, किससे है? किससे है? बनारस घराने से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बनारस घराना। अगला देखिए, बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है? बेगम अख्तर, बताइए। बेगम अख्तर का नाम जिससे संबंधित है वो है शास्त्रीय गजल व ठुमरी। किया हुआ क्वेश्चन है पीछे, IAS 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उमाकांत और रमाकांत गुडेचा बंधु क्या है? कैसा क्वेश्चन है? उमाकांत और रमाकांत, बताइए कौन है ये? एक दो क्वेश्चन और रह गया है बस, लास्ट। उमाकांत और रमाकांत, बताइए, सोच लीजिए अपने मन में, कौन है ये उमाकांत और रमाकांत? तो ये हैं ध्रुपद गायक। ओके, अगला लास्ट क्वेश्चन, गंगूबाई हंगल जिनकी मृत्यु 2019 में हुई थी, बताइए। गंगूबाई हंगल जिनकी मृत्यु 2009 में हुई थी, SSC 2001 में पूछा गया डीपली क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध हिंदुस्तानी कंठ संगीत। ओके, तो अगर एक क्वेश्चन और रहता है तो मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना जो आपको सबसे स्टार्टिंग में कराया था, आपको कमेंट में बताना है। और ये चैप्टर आपका होता है कंप्लीट। और आगे मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। तो उस चैप्टर में मुलाकात होगी। धन्यवाद।